जनवरी 2019 से अब 3 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। इन 3 सालों के अंदर कोविड भयावह क्यों था? यह तो लगभग सभी जानते होंगे कि इस बीमारी ने लंग्स को बहुत बुरी तरह से इन्फेक्टेड किया था और इसके कारण से बहुत जानलेवा साबित हुआ था। अब लगभग इसका डर करीब-करीब खत्म सा हो चुका है, लेकिन यह अब भी इतना डरावना क्यों है? उपचार केंद्र सी स्कीम जयपुर से मैं नरेंद्र गुप्ता आज इसी टॉपिक पर चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। जब कोरोना आया था, उस समय जो भी रिसर्च सामने आए थे, उसके हिसाब से बताया गया था कि कोरोना का वायरस बाकी और वायरस के हिसाब से कुछ मोटा है। इस मोटा होने के कारण से लंग्स की जो नलियाँ हैं, उनके बीच में इसके फँस जाने से और वहाँ मर जाने से जो सड़न पैदा होती है, उसके कारण से पूरे लंग्स में इन्फेक्शन बहुत बुरी तरह से फैलता था और इसी कारण से जानलेवा साबित होता था। फिर क्योंकि ये नई बीमारी थी, इसकी कोई दवा बाजार में अवेलेबल नहीं थी, तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए बाकी ट्रायल ही होते रहे कि कौन सी दवा ने इस वायरस के ऊपर काम किया है और किसने ज़्यादा असर दिखाया है। उन्हीं दवाओं का प्रयोग होता रहा और मरीज काफ़ी हद तक ठीक होते रहे। फेफड़ों के साथ ही साथ इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स सामने आई थी। जिन लोगों के बीपी ज़्यादा रहा करता था, सिस्टोलिक 180 और डायस्टोलिक 120 तक भी जिनके थे, उनके बीपी नॉर्मल आ गया या फिर नॉर्मल से भी कम चला गया। वो लोग बीपी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलर दवाई लिया करते थे, उनकी दवाइयाँ बंद करनी पड़ी। इसी तरह से जिन लोगों को डायबिटीज़ थी नहीं, उनके ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आने लगा। कुछ महीनों के दौरान मरीजों की स्थिति वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आ गई। इसी के साथ साथ कोरोना के एक और भयावह रूप देखने में आया कि जो हार्ट की जो मसल्स हैं, उन्होंने काम करना अचानक से बंद कर देना था। उसके कारण से हार्ट फेल्योर के केसेस सामने आने लगे। हालांकि ये प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन डॉक्टर्स के सामने ये केस स्टडी के लिए नोटिस में आने लगे। लगभग 1 से 1.5 साल निकलते ना निकलते कुछ पेशेंट्स के अंदर 8 से 10 किलो वेट लॉस देखा गया। हालांकि ये प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के वेट लॉस होने से यह भी स्टडी में आया। अगर हम यह मानते हैं कि कोरोना पूरी तरह से चला गया है, ये वापस लौट के नहीं आएगा, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कोरोना अब एक ऐसी बीमारी के रूप में फैल चुका है जो वापस कभी नहीं जानी और इसके इफ़ेक्ट्स बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। इसलिए हमें हमारे शरीर पर और हमारे स्वास्थ्य पर लगातार निगाह रखनी पड़ेगी। अभी तक इस पर ट्रायल चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोई दवा निकलेगी। शरीर के अनेक हिस्सों में मसल्स सूज जाती हैं, जिसके कारण से दर्द होने लगता है, झंझनाहट या सुन्नपन रहने लगता है। हाथों के अंदर सुन्नपन उतर जाता है, दर्द इतना तेज होता है कि हाथ उठाने के अंदर बहुत दिक्कत होती है। पैरों में सुन्नपन आने लगता है, इस तरह से लगता है जैसे साइटिका या पैरालिसिस का कोई अटैक जैसा हो रहा है। यह दर्द और सुन्नपन अब भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। स्थिति इतनी खराब है, रात को सोते समय व्यक्ति एकदम स्वस्थ होता है, सुबह उठने पर उसे महसूस होता है कि उसके हाथ की उंगलियां सुन्न हैं या पैरों में दर्द चालू हो चुका है। इसे थेरेपी के द्वारा ठीक किया जा रहा है। एलोपैथी में अभी तक कोई ट्रीटमेंट ऐसा ठोस आया नहीं, लेकिन होम्योपैथी ने कोरोना के शुरू होने के टाइम से लेकर अब तक अच्छा प्रभाव दिखाया है। कोरोना ने शरीर के लगभग सभी अंगों पर अपना इफेक्ट छोड़ा। बहुत कम परसेंट, बल्कि या कहें गिने चुने ऐसे केस आए थे जिनमें आंखों और दिमाग का संक्रमण भी हुआ था और उनके कारण से बहुत गंभीर क्षति हुई थी। लेकिन उसके बाद में इस तरह के केसेस कोई ज़्यादा देखने में नहीं आए। इसके बाद में जो और प्रॉब्लम्स आई हैं, वो लिवर और किडनी फंक्शंस को लेकर के आई, जिसमें लीवर फंक्शन तो अभी भी सामने देखने में आते हैं। डाइजेशन गड़बड़ होती है और ठीक होने में 4-4, 6-6 महीने तक भी लगते हैं।
कहने का मतलब यह है कि हमें हमारे शरीर का अब भी ध्यान रखना है, हमारे स्वास्थ्य का अब भी ध्यान रखना है। यदि कोई गड़बड़ होती है तो उसका टाइम पर ट्रीटमेंट लेना है ताकि हम स्वस्थ बने रहें। यदि आप में से किसी भी व्यक्ति को अब भी किसी तरह की कोई दिक्कत है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डिटेल दें ताकि हम उनको उसके ट्रीटमेंट के बारे में समझा सकें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और यह बहुत ज़रूरी वीडियो है, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें। हमारी वेबसाइट है www.upcharkendra.com upcharkendra.com। कृपया वहाँ विजिट करें, वहाँ पर हमारे बारे में आपको बहुत और जानकारियाँ मिलेंगी। धन्यवाद।